हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब तक हम कर चुके हैं 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक का पोर्शन। वहाँ पे हमने सीख लिया सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हमारा आ जाता है। और अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है ऑलरेडी और हमें रेशियो पूछा जाए तो रेशियो भी निकाल सकते हैं। वो दो टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लास्ट 5 क्वेश्चन देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, देखिए। इफ 1 2 4, x, 6 और 3, 5 आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है पहले आप रोटेशंस कैसे कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये नहीं मन में आया कहीं पे भी इधर उधर कहीं पे भी लिख दिया। आप इधर घुमा रहे हैं तो ABCD मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए A ये है, B ये है, C ये है, D ये है। तो जो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको 4, तो वो चारों कोऑर्डिनेट्स सीक्वेंस में लेने हैं। यानी कि देखिए या तो इस रोटेशन में ले लीजिए या इस रोटेशन में ले लीजिए। तो अब आपको पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड x एंड y आपको फाइंड करना है सिंपली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट 6 क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं उनका मिड पॉइंट सेम होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पता है ना आपको, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पे। यानी कि दोनों को जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मिड पॉइंट भी कह सकते हैं दोनों डायगोनल्स का, ठीक है ना। तो यानी कि आपको क्या करना, बस इतना ही काफ़ी है। इतना अगर पता है आपको ये बात तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आप पहले तो AC का मिड पॉइंट लगा देंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। ऐसे ही BD का भी मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं। तो AC और BD का मिड पॉइंट निकाल लीजिए और दोनों का वैल्यू को इक्वल रख लीजिए। क्यों, दोनों का मिड पॉइंट एक ही होता है पैरेललोग्राम में। तो इक्वल रखने से x और y कोऑर्डिनेट्स आपके आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट, शुरू करते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, देखिए मैंने कर दिया है ऑलरेडी। मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट से, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सारा कल वाला ही पोर्शन रिपीट हो रहा है। मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बता दिया था। क्या था, x1 + x2/2 यानी कि x + 1/2, y1 + y2/2, y1 2 + 6 यानी कि 6 + 2 का ही है, 2 + 6 की बात की अपॉन 2, ठीक है। तो 6 + 2 8/2 यानी कि 4। तो x + 1/2, 4 ये हो गया AC का मिड पॉइंट। सिमिलरली BD पे सेक्शन वही से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको बता दिया था जैसे पहले भी। तो ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला से BD के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अंदर जो मिड पॉइंट होता है किसका, डायगोनल्स का, वो सेम होता है, ठीक है। डायगोनल का मिड पॉइंट एक ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एज फ्रॉम 1 and 2 एज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD आर सेम, ठीक है, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। ये जोड़ दीजिएगा, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x के इक्वल रख लीजिए। तो x + 1/2 = 7/2, 2 से 2 कैंसिल, x = आ जाएगा 6। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल रख लीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y आ जाएगा 3। तो आपका आंसर आ चुका है x 6 एंड y 3, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज। सेंटर के कोऑर्डिनेट उसके हैं 2, -3। एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर AB है, उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2, -3 एंड B जो है दैट इज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, एक एंड पॉइंट हमें पता है 1, 4। तो आपको बताना है A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यानी कि एक हमें एंड पॉइंट पता है इसका डायमीटर का, और सेंटर पता है, और आपको सेकंड जो आपका पॉइंट है A उसका हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। सबसे पहले A के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो हम मान लेते हैं A, B। देखिए कैसे है, सर्कल था एक, सर्कल के अंदर डायमीटर है AB और सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड B के कोऑर्डिनेट है 1, 4। A के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो हम जानते हैं, हमने सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट निकाले वो हमने A, B मान लिया है, या फिर x, y ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो O हमने पता है कि मिड पॉइंट होता है किसका, डायमीटर का, क्योंकि AB यहाँ पे डायमीटर मेंशन है। तो O जो है मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पे इससे कोऑर्डिनेट ऑफ O निकाल लिए मैंने बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से जो बनाया था हमने।
तो होता है x1 + x2/2 यानी कि a + 1/2 कोमा y1 + y2/2 यानी कि b + 4/2। अब हमें ऑलरेडी गिवन है b के o तो कोऑर्डिनेट पहले से ही पता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3। तो ये भी o के कोऑर्डिनेट, ये भी o के कोऑर्डिनेट, तो फ्रॉम 1 और 2 दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो है एक ही तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे और y कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे। तो x कोऑर्डिनेट को इक्वल रखा तो a की वैल्यू 3 आ चुकी है, और y कोऑर्डिनेट को इक्वल रखा तो b की वैल्यू आ चुकी है आपकी -10। तो a और b हमें आ चुके हैं, तो हमारा a और b की वैल्यू पता है, तो अब हमारा क्या आ चुका है, कोऑर्डिनेट ऑफ a आ चुका है। तो हम कह सकते हैं सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज 3, -10x। यही 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो क्या है, इफ a एंड b आर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें पता है 2, -2, एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको पता ही होगा, फर्स्ट वाला a का कोऑर्डिनेट है, सेकंड वाला b का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट, p के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, जो कि नॉर्मली हमें पता ही है कि कैसे निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है कि ये जो पॉइंट है इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। AP = 3/7 AB एंड P लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। तो ये कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करना है। देखिए सबसे पहले a के कोऑर्डिनेट हमें पता है, b के कोऑर्डिनेट हमें पता है, और AP और PB वैसे नॉर्मली क्या होता है, देखिए आपको मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों कहा है मैंने इसको। ये AB है, बीच में कहीं पर P होता है ना, पता होगा। तो आपका जो रेशियो होता है ना m/n, इसको आप कहते हो m/n, वो AP और PB का रेशियो होता है m/n, तब लगता है सेक्शन फॉर्मूला। समझे बात को। तो ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें जो रेशियो गिवन है, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ देखें तो AP = मैं, चलो ये मल्टीप्लाई है तो उधर आके डिवाइड में आ गया AB, ये मल्टीप्लाई था ना AB, तो इधर आ गया डिवाइड में आ गया, यहाँ इज क्या बचा 3/7। यानी कि जो अब हमें रेशियो जो गिवन है वो 3/7 तो है, ठीक है मान लिया, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही फटाफट से 3/7 अप्लाई किया सेक्शन फॉर्मूला में और आंसर निकाल दिया, आंसर आ गया। आंसर तो वहाँ से आ जाएगा कुछ ना कुछ तो, लेकिन गलत है वो आंसर, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो रेशियो होता है वो AP और PB का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसका है, AP और AB का है। अब इसको कैसे चेंज करें, तो देखिए कैसे करना है। यहाँ से हम लिख सकते हैं AP, ये AB है, देखिए इस AB ये होता है AB। AB क्या होता है, देखिए AP होता है AP + PB होता है, देख सकते हैं। AB को हम अगर पार्ट में ब्रेक करें तो क्या होगा, AP + BP या PB कह सकते हैं, ठीक है, = 3/7। समझे। अब एक और देखिए इजी तरीका समझा रहा हूँ आपको, यहाँ से कंपेयर कीजिए जरा। कंपेयर कैसे करेंगे, दिस इंप्लाइज AP = 3 एंड AP + BP = 7। न्यूमरेटर के इक्वल होगा, डिनोमिनेटर के इक्वल, यही तो होगा ना। अब AP की वैल्यू 3 है तो AP की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो BP कितना हो जाएगा, BP हो जाएगा 7 - 3, क्योंकि ये उधर जाएगा तो ये -AP हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ BP = 7 - AP, और AP की वैल्यू 3 थी तो 7 - 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका 4। अब समझे। तो अब हमने क्या कर लिया है, अब हमने इस जो AP और PB का जो हमें रेशियो चाहिए होता है नॉर्मली, वही हमारा आ चुका है। तो AP जो है वो देख सकते हैं वो 3 है, AP 3 है, और रेशियो BP या PB की बात है वो आ गया 4। तो अब हम ये रेशियो अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। तो इस पे आप 3 रखिए, इसको आप 4 रखिए, 7 नहीं रखना है, 3/7 पहले बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, गलत हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इस तरीके से, आपको थोड़ा सोच समझ के। तो 3/4 अप्लाई करना है सेक्शन फॉर्मूला में। तो A के कोऑर्डिनेट हमारे पता है -2 है और 2 -4 है। चलिए शुरू करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे करते हैं फटाफट से कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स फटाफट से मैंने कर दिया है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया P के ऊपर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P आ जाएंगे आपके mx2 36 + nx1 - 8 अपॉन m + n करेंगे तो 3 + 4 7 आ जाएगा। इस तरह से my2 + ny1 अपॉन m + n करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आ जाएगा -2,7 एंड -2/7 एंड -20/7। तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं, रेशियो डिवाइड में आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी वैल्यू जो है डिवाइड में आ रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, यही है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैं आपको करवाऊंगा नहीं बट स्टार्टिंग करवा के दिखा दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है। आप अगर एक्सरसाइज में देखें तो आपका सेकंड क्वेश्चन जो था 7.2 का ही, जो लास्ट वीडियो मैंने बता दिया था उसके जैसा ही है। वहाँ पे हमने ट्राइसेक्शन किया था, 3 इक्वल पार्ट बनाए थे, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट है। समझे बात को,
ट्राइसेक्शन में 3 पार्ट इक्वल बनते हैं, यहाँ पे 4 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है तो 4 इक्वल पार्ट है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 1 1 1 1 4 पार्ट बनेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2 2 एंड 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट आएगी उसके 4 हिस्से करने, 4 बराबर बराबर हिस्से करने, तो उनको जो हिस्सा करने वाले जो पॉइंट्स होंगे, 4 बराबर बराबर हिस्सा करने वाले पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए कैसे करना है, देखिए आपको ए और बी पॉइंट गिवन है -2 2 और ये है आपका 2,8। ठीक है, और हमें इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं, तो 4 इक्वल पार्ट करेंगे। देखिए पहला पॉइंट आपने P मान लिया, फिर Q मान लिया, फिर R। P Q R 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से इसके 4 इक्वल हिस्से बन रहे हैं। तो 4 इक्वल हिस्सों को आप मैंने पहले बता चुका हूँ, सेकंड क्वेश्चन में बताया था मैंने, जब इक्वल बनते हैं तो 1:1:1:1 ले सकते हैं। तो अब हमें अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप देख सकते हैं A से P का, जो अभी पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था मैंने आपको, ये रेशियो 1 है और आपको बताना होता है लास्ट पॉइंट तक का। तो लास्ट पॉइंट तक का देखें तो 1 1 और 1 देख सकते हैं, PQ QR और RB को मिला के ही बनता है ये पोर्शन। तो A P और B, जब हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो 1:3 का यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, बिल्कुल आपको एक करना पड़ेगा, ट्राई कीजिएगा जरूर, ताकि आपको भी दिमाग पे थोड़ा जोर डालना पड़े, मजबूरी ही सही पर आपको करना है, देखिएगा जरूर करके। तो 1:3, तो 1:3 करके सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपका P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सिमिलरली जब हम बात करते हैं किसकी, Q की, तो Q के कोऑर्डिनेट पे आ जाइए यहाँ पे। तो Q यहाँ पे था, देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, अब P और R को छोड़ दीजिए, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन में समझा दिया था। तो A पता है, B पता है, कोऑर्डिनेट्स भी पता है। तो आप देख सकते हैं A से Q तक की देखें तो 1 इतना था, 1 और 1 को मिला के कितना हो गया 2। सिमिलरली 1 इधर, तो ये भी मिला के क्या हो गया 2। 2:2 भी ले सकते हैं, आप डायरेक्टली मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्यों, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 2:2 हो, 3:3 हो, 4:4 हो, मतलब 1:1 ही माना जाता है, मतलब इक्वल है, मिड पॉइंट है। तो यानी कि Q जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी कर सकते हो A B के ऊपर। ठीक है, ये तो हो गया Q के कोऑर्डिनेट। इससे आपके Q के कोऑर्डिनेट, यहाँ से P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यहाँ से Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब चलते हैं R के कोऑर्डिनेट के। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, वो समझ भी गए होंगे R कैसे निकलेगा। तो देखिए R के नीचे यहाँ पे R यहाँ पे कहीं पे था, तो R से B तक की लेंथ आपकी 1 यूनिट है। देखिए ये दिख रहा है साफ साफ, और A से R की लेंथ 1 1 1 यानी कि 3 हो जाएगी टोटल। तो 3:1 लगा के A और B के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके 3:1 का रेशियो लेके आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आ जाएंगे। तो यही थे आपके, जो आपको फाइंड करना था P Q R। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0 4,5 -1 और 4 और -2, -1 एंड टेकन इन ऑर्डर। वही पिछले वाली बात, सेम ऑर्डर में चलना है, एक साइड रोटेशन रखी या तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इसमें हिंट भी मेंशन है वैसे बुक में, देख सकते हैं, लेकिन हिंट एग्जाम में नहीं आएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप हिंट याद रख लीजिएगा। एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, यानी कि दोनों डायगनल्स की लेंथ निकाल लीजिए और दोनों डायगनल्स की लेंथ निकाल के आप उनकी प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों की, और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को, लास्ट क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगनल्स की प्रोडक्ट, हाफ इंटू AC इंटू BD। ठीक है, AC इंटू BD का मतलब हुआ AC हमें डायगनल निकालना है और BD डायगनल हमें निकालना है, उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ABCD आपने पहले फिगर बना ली है रोम्बस की, और ABCD मैंने बताया था ऑर्डर के हिसाब से चलना है। तो आप नीचे की साइड में रोटेशन रखिए, तो आप वैसे ही रख सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A के सामने C आएगा, तो AC डायगनल की आपकी लेंथ निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ आ जाती है, आप जानते हैं। तो आप जानते हैं क्या होगा, ये रहा x1 - x2 यानी कि 3 -1 यानी कि 4 स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ पुरानी हो चुकी है, अब आप डायरेक्टली सीख सकते हैं। 0 - 4 यानी कि 4 स्क्वायर, यानी कि 16 + 16 यानी कि √32, और इट कैन बी रिटन एज 4√2। ठीक है, क्योंकि 16 × 2 लिख लीजिए आप, इसको अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्राइम फैक्टर बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2 जिसका पेयर 2 का बन जाए वो बाहर निकालते जाइएगा, मैं कई बार करवा चुका हूँ। सिमिलरली BD आप निकाल लीजिए, BD का जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 6 स्क्वायर + 6 स्क्वायर। कैसे आया वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, आएगा 6 ही आएगा, वो आप देख लीजिएगा। 36 + 36 यानी कि आ जाएगा √72। तो ये हो जाएगा आपका कितना, यानी कि 6√2।
6√2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये आपका AC और BD आ चुका है। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 इंटू √2 इंटू √2 करेंगे तो √4 आएगा, और √4 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो 2 यानी कि 24 स्क्वायर यूनिट्स। सो एरिया ऑफ रोम्बस आ चुका है 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं थर्ड एक्सरसाइज का। बेसिक बता देता हूँ फटाफट से, क्योंकि टाइम काफ़ी बचा हुआ है हमारे पास अभी इस वीडियो के लिए। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले आपके पास एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल गिवन होना चाहिए ABC। तो ABC के कोऑर्डिनेट्स हमें मेंशन मिलेंगे। आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 से उसको नोटेशन डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था पेंसिल से आप लिख लीजिएगा उनके ऊपर। फिर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखना है। तो बहुत इजी सा फॉर्मूला इसका देखिए कैसे है। 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 आ जाएगा, प्लस x2 ब्रैकेट में आ जाएगा y3 माइनस y1, प्लस x3 ब्रैकेट में आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब जो नई पहली बार कर रहे हैं इनको, यानी कि कुछ बच्चों को 9th क्लास में ही बता दिया जाता नॉर्मली, लेकिन अगर जिस बच्चों को नहीं पता वो कैसे याद रखेंगे, तो लंबा चौड़ा सा कैसे याद रखें, प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका तरीका बता देता हूँ, बहुत ईजी सा तरीका है। 1 2 3 सबको आते हैं ना, 1 2 3 1 2 3, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 के बाद अगला मैं कहूँ 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4 नहीं बोलना है आपको, 1 बोलना है, ठीक है। देखिए कैसे, A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद फिर से A आ जाएगा, समझे ना बात को। तो 1 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 1 आ जाएगा। रोटेशन है ना, क्योंकि ट्रायंगल है भाई, तो फिर से वही वापस आ जाएगा। तो याद रखने का तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले 1/2 याद रख सकते हैं। 1/2 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, 9th में आ जाता है, तो 1/2 तो आता ही है। अब आपको क्या करना है, x1 पहले 1 से शुरू करते हैं, गिनती 1 से शुरू होती है। x1 लगाना, ब्रैकेट में y रखना है। देखिए आप सब में देखें यही पैटर्न है, ठीक है। बाहर x है, अंदर y है, दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो पहले 1 से शुरू कीजिए, तो 1 के बाद क्या आता है 2 3 आता है ना, तो ब्रैकेट में रखिए y2 माइनस y3, बीच में माइनस लगाइएगा हमेशा। देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। सेम पैटर्न चलेगा, याद रखना बहुत आसान है। पहले रखा 1 2 3 प्लस, बीच में प्लस का साइन, पहले 1 से शुरू किया था, अब अगली बारी किसकी आएगी 2 से आएगी। तो 2 के बाद यहाँ पे देखिए 1 के बाद 2 के बाद 3 आया था ना, तो यहाँ पे हमने 2 से शुरू करना है। अगले स्टेप में, सेकंड स्टेप में 2 से शुरू करेंगे। 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 1, ठीक है, बीच में माइनस रखेंगे, प्लस x3, थर्ड पॉइंट x3 है, ठीक है। तो x3 के बाद क्या आएगा 1, और 1 के बाद क्या आएगा 2, समझ गए होंगे। तो आप इस तरह से याद रखेंगे, तो आप एक दो बार आपको कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको लगेगा बिल्कुल। देखिए ध्यान से आपको समझेंगे इसको, तो आपको बहुत इजीली याद रख सकते हैं इस फॉर्मूला को। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब क्या होगा क्वेश्चंस में, आपको मैं बेसिक बता देता हूँ सारे टाइप्स के कि क्या क्या क्वेश्चन के किस टाइप से आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप बनता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो आपको मैंने बता दिया ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये वैल्यूज़ रख दीजिएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू जो भी है वो रख दीजिएगा इस फॉर्मूला में। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये बनते हैं। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि आपको एरिया गिवन होगा ऑलरेडी, ठीक है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन मिलेगा कि ये एरिया इतना है, और आपको कोई ना कोई इनमें से एक जो कोऑर्डिनेट है ना उनको हटा के उसकी जगह पे कुछ वेरिएबल लगा दिया जाएगा। समझे कैसे वेरिएबल? नॉर्मली जैसे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 1,2 3,4 -5 -6, कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ यही है, ठीक है। इनमें से जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनमें से जैसे नॉर्मली नंबर होते हैं कोऑर्डिनेट्स में, किसी जगह पे किसी भी एक जगह पे वहाँ पे नंबर की जगह पे A B C या कुछ भी अकेला A हो सकता है, A,3 हो सकता है कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया A,3, ये सही है। 5,6 -4,3 कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट में गड़बड़ कर दी, फर्स्ट में हमें वेरिएबल दे दिया A। अब आपको एरिया भी गिवन है लेकिन, तो आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी है। नॉर्मली जहाँ पे जो वैल्यू है उसको रख दीजिएगा, एरिया का फॉर्मूला निकाल दीजिएगा, वैल्यू इक्वल टू जो हमें मेंशन है, जो हमें गिवन है एरिया, उसके इक्वल रख दिया जाएगा। उसको इक्वल रखने से आप जब देखेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपका जो ए है वो निकल जाएगा।
ठीक है, जो भी ए है या बी है, कोई भी हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ से आप नॉर्मली जर्नली क्या होता है, के मिलता है, कांस्टेंट जो यूज़ करते हैं ना वो यहाँ पे वेरिएबल में जहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो आपका जो अल्फ़ाबेट होगा के यूज़ किया जाता है जनरली। तो आपसे क्वेश्चन ये होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन पॉइंट्स, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स इज इक्वल टू दिस। भाई मेंशन होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस, 30 यूनिट्स 20 यूनिट्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो वो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो वो आप निकाल सकते हैं सेम जैसे अभी बताया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या होगा, आपको गिवन होगा कि ये चीज़ कोलिनी, आपको ये दिखाना होगा कि ये जो है कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर के बारे में जानते हैं आप, कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर होता है अगर कोई भी 3 पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में हो तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है ना, तो 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में है, ए बी सी मान लीजिए, जैसे ये है तीनों, तो ये ए बी सी एक ही लाइन में है मान लीजिए। ठीक है, ए बी सी एक ही लाइन बन रही है, पूरी स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। तो ए बी सी अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। तो ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब, को का मतलब एक साथ, लीनियर का मतलब लाइन में, एक ही लाइन में हो तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। तो कोलिनियर अगर हमें शो करना है तो कैसे शो करेंगे? ठीक है, हो सकता है आपको ये कहा जाए कि वही सेम बात, के की वैल्यू फाइंड कीजिए, के कोमा 3 कोमा दे, मान लीजिए के कोमा 3 दे दिया, बाकी ठीक है, बाकी 1 कोमा 2 3 कोमा 4 है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए के क्वांटिटी दे दिए मान लीजिए के कोमा 3, और हमें कह दिया गया है कि सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर से आप क्या बार बार कई जगह काम आ सकता है। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे है, और एक ही लाइन पे जब होता है ना तो एरिया क्या होगा? 0। तो यानी कि आप कहेंगे एल ए बी सी आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इन तीनों पॉइंट से, ए बी सी पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या आएगा? 0। ठीक है, 0 अगर हमने दिखा देते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए एरिया कैसे बनता है, एरिया होता है क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर से एरिया बनता है। क्लोज समझते हैं ना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, देख सकते हैं ट्रायंगल में आप देख सकते हैं। तो ए बी सी क्लोज्ड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल भी क्लोज्ड फिगर होता है। जिस भी चीज़ का हमें एरिया निकालना होता है वो क्लोज्ड फिगर होती है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्लोज्ड फिगर नहीं होगी तो इसका एरिया नहीं बनेगा। तो एरिया क्या नहीं हो, एरिया क्या बोलेंगे? 0। ठीक है ना, तो ए बी सी जो हमें पॉइंट गिवन है उनसे जो कोऑर्डिनेट्स हमें यूज़ करके एरिया आप फाइंड करेंगे उसको आपको 0 रख लेना है। तो 0 रखने से अगर आप मान लीजिए आपको शो करना है कि ये पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस 3 पॉइंट्स विल बी 0। तो आपको ए बी सी का जो एरिया है वो 0 शो करना होगा। तो आप दिखा सकते हैं, कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ नहीं है। इस पार्ट को कैलकुलेट कीजिएगा तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। अब ये भी हो सकता है, ये पॉइंट जैसे के कोमा 3 और बी के कोऑर्डिनेट 1 2, सी के कोऑर्डिनेट 5 6, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये कह दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपको फिर वही करना है, क्या? जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो इक्वल टू 0 रख दीजिएगा, बिकॉज ये हमें पता है ये लाइन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 रख दीजिएगा, फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ही है। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। साथ ही मैंने आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक भी बता दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।